हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनिशेंट अकेडमी अगेन। आज हमारा ये 4th लेक्चर है, जिस लेक्चर में हम कुछ और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने देखे कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उससे क्वेश्चन आसानी से हमसे सॉल्व हो रहे थे। तो हम क्विकली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुकुल इन्वेस्ट 9,000 रुपीज़। ठीक है, हम अपने स्ट्रक्चर से ही चलेंगे। इन्वेस्टमेंट राइट साइड में लिखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ हम लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट है मुकुल की 9,000 रुपीज़। ऑल राइट, और इसके पास लिखा हुआ है कि कंपनी पे कितना कर रही है, 6% पर एनम पे कर रही है। तो डिविडेंड परसेंट कितना है, 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ऑल राइट, इसके बाद लिखा है व्हेन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। तो जो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है वो कितना है, 100 रुपीज है। और इसमें लिखा हुआ है कि स्टैंड्स एट 150, स्टैंड्स एट जिसके आगे लगा हुआ है वो जो है मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू इन दिस केस इज ₹150। ऑल राइट, अब उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि एनुअल इनकम क्या होगी। एनुअल इनकम कहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं। एनुअल इनकम आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनुअल इनकम ही फाइंड करते हैं। अच्छा, एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको फाइंड करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है। तो हम पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया होगा तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो है हम कैलकुलेट कर लें। तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने 9,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, और हमने 150 रुपीज के शेयर लिए थे। ठीक है, तो 150 रुपीज के हमने शेयर खरीदे और 9,000 रुपीज हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमने कितने परचेज किए होंगे, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 60। सो कितने शेयर हमने परचेज करे हैं, 60 शेयर्स हमने परचेज करे हैं। इस केस में 60 शेयर परचेज हुए हैं। अब हम निकालेंगे एनुअल इनकम। ठीक है, तो पहले निकालना है हमको एनुअल इनकम। मैंने आपको बताया था एनुअल इनकम क्या होता है। आपने जो नंबर ऑफ शेयर्स टोटल बाय किए हैं वो, और उसके बाद आपको एक शेयर पे जितना डिविडेंड मिल रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे शेयर ऑन डिविडेंड ऑन 1 शेयर। ऑल राइट, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बेटा, यहाँ पे 60 है। और डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है, यहाँ देखिए 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100 है, तो ये हो जाएगा 6% ऑफ 100। और हमें पता है 6% ऑफ 100 कितना होगा, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 6 ही होगा। 6% होगा 6/100 इंटू 100, तो ये दोनों कैंसिल होकर 6 आ जाएंगे और आपकी जो एनुअल इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 360 रुपीज। ये आपकी एनुअल इनकम है। सिंपल कैलकुलेशन है, किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, उसने बोला है कि यदि वो अपने आधे शेयर 200 रुपए में बेच दे तो उसे कितना गेन होगा इस ट्रांजैक्शन में। तो ये भी निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं, 60। तो वो कितने बेचने वाला है, उसको हम लिखते हैं N1 से। 30 शेयर्स को वो बेचने वाला है। कितने रुपए में बेचने वाला है, 200 रुपए ईच में। तो टोटल जो बेचने पे उसको जो पैसा मिलेगा वो कितना होगा, देख लेते हैं। 30 शेयर्स वो बेचेगा 200 रुपीज के ईच, तो उसको कितना पैसा मिलेगा शेयर्स बेचने पे, वो होगा 6000। ऑल राइट, और दूसरा उसने कितने के वो शेयर लिए थे, कितने के लिए थे, 150 रुपी का एक लिया था। तो 30 शेयर कितने के लिए होंगे, 30 इंटू 150, सो ये हो जाएगा 4500। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस आएगा वही उसका गेन है। ठीक है, गेन कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1500 रुपीज। ध्यान से देखिएगा, गेन 1500 रुपीज है। इसको फिर से देखते हैं। आधे शेयर उसने बेच दिए। ठीक है, शेयर बेचने पे जो उसके पास पैसा आया वो कितना आएगा, 30 शेयर उसने 200 रुपए के बेचे तो उसके पास 6000 रुपए आएगा। ठीक है, और उसने जब खरीदे थे तो वही 30 शेयर कितने में खरीदे थे, 150 का एक खरीदा था, तो 30 शेयर आपके 4500 रुपीज के थे। तो 4500 के शेयर उसने खरीदे 30, और बेचने पे 6000 रुपीज के वो 30 शेयर उसने बेच दिए। तो जो डिफरेंस आएगा उसमें उसको गेन होगा, और यही डिफरेंस जो आएगा वो इसका आंसर है। सो गेन इन दिस ट्रांजैक्शन विल बी 1500 रुपीज। ऑल राइट, तो
अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स। हम अपने जो स्ट्रक्चर है उसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। कितने शेयर बाय करना चाहता है, n इज इक्वल्स टू 62 शेयर्स अवेलेबल एट 132 रुपीज। एट जिसके आगे लगा है वो मार्केट वैल्यू है, डायरेक्टली आपको लिख देना है 132 रुपीज। एंड पार वैल्यू इसकी क्या है, 100। पार वैल्यू मतलब होता है फेस वैल्यू। सो द नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज 100 रुपीज। क्लियरली आपको लिखना है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि यदि डिविडेंड 7.5% है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो है 7.5% है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो डिविडेंड परसेंट जो है इट इज 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का 7.5% आपको डिविडेंड पे होगा। अब आपको निकालनी है कि एनुअल इनकम क्या होगी। तो एनुअल इनकम निकालने के लिए बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसा हम पहले करते आए हैं, ठीक है। करते हैं, एनुअल इनकम क्या होगी, एनुअल इनकम होगी टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके पास जो है, और एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो बाय करना है वो है 62, और डिविडेंड ऑन 1 शेयर क्या है, 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू है इसका 100। और हमें पता है कि यदि यहाँ 100 है तो ये 7.5 हो जाएगा, 62 इंटू 7.5, ठीक है। 7.5% ऑफ 100, 62 आपको ये करना है। तो टोटल कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी आपकी, एनुअल इनकम आएगी आपकी, कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार, 62 इंटू 7.5 एंड दैट इज 465 रुपीज। कितना आया, 465 रुपीज आपका एनुअल इनकम है, ठीक है। ये हो गया एनुअल इनकम। अब पहला क्वेश्चन एक्चुअली मैंने दूसरा पहले सॉल्व कर दिया। पहला करते हैं, हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट। उतने शेयर बाय करने के लिए उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहला वाला देख लेते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट किया है हमने। फर्स्ट वाला पार्ट ये है कि हमें जो टोटल नंबर ऑफ शेयर बाय करने हैं 62, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। तो जो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी वो लगेगी आपको कितने शेयर बाय करने हैं, ठीक है, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर बाय कितने करने हैं, 62, एंड आपका मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है, 132। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो हो जाएगा 8184 रुपीज। ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली चलेंगे और हमें आराम से क्वेश्चन समझ में भी आएगा। इसके बाद वो पूछ रहा है, इफ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज इन एनुअल इनकम बाय 150, मतलब वो चाह रहा है कि उसको 150 रुपए और एक्स्ट्रा डिविडेंड पे हो, 150 रुपए और एक्स्ट्रा डिविडेंड पे हो, तो वो कितने शेयर एक्स्ट्रा बाय करने चाहिए थे उसको, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से। हमें कितना चाहिए है, 150 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए, डिविडेंड इतना हमको और ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। 150 रुपीज का डिविडेंड हमको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। और एक शेयर पे डिविडेंड कितना है, 7.5 रुपीज। कितना है, 7.5 रुपीज। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो एक्स्ट्रा बाय करने हैं वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा जो बाय करने हैं वो हमारे इसका डिवीजन हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 शेयर्स। कितना आएगा, 20 शेयर्स। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कैसे मैंने निकाला है। इस क्वेश्चन में वो चाह रहा है कि 150 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा एज अ डिविडेंड आए, और वो कितने शेयर से आएगा ये हमको निकालना है। और हमें पता है कि एक शेयर पे जो डिविडेंड आ रहा है वो आ रहा है 7.5 रुपीज, और 150 रुपीज आपको टोटल क्या होनी चाहिए, डिविडेंड की वैल्यू। तो 150 रुपीज डिविडेंड की वैल्यू लेने के लिए 7.5 रुपए का डिविडेंड यदि एक पे मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर जो बाय करने हैं वो कितने हो जाएंगे, 20 शेयर। सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंपनी विथ 400 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज ईच डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कितना पे हुआ है, द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड्स 88 शेयर्स इन द कंपनी, एंड इफ शाहरुख रिसीव्स ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल आराम से देखेंगे, बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अ कंपनी विथ नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 4000 शेयर्स, एंड जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितना है,
110 रुपीज, इट इज द नॉमिनल वैल्यू। नाउ एनुअल डिविडेंड जो डिसाइड हुआ है वो डिविडेंड परसेंट कितना है, डिविडेंड परसेंट इज 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो राइट साइड में मार्केट वैल्यू हमारे पास है नहीं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास हैं। तो हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी वैल्यूज अपने आप आती जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल डिविडेंड कितना पे कर रही है कंपनी। तो ध्यान से देखिए टोटल डिविडेंड क्या होगा, टोटल डिविडेंड होगा आपके पास जितने शेयर हैं वो और डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है, एक शेयर पर डिविडेंड कितना है। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास शेयर्स हैं वो कितना है, यहां से देखेंगे 4000, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब 15% ऑफ 110, ठीक है, ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 15/100 इंटू 110, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 इंटू 11, ये हो जाएगा 66,000 रुपीज। कितना आया आपका एनुअल इनकम, यहाँ लिख लेते हैं, एनुअल इनकम जो आया है वो हमारा आया है 66,000 रुपीज। ठीक है, ये वैल्यू आ गया एनुअल इनकम का। बिल्कुल सिंपल, वैसे ही जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख, अब हम शाहरुख के लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, शाहरुख के लिए कैलकुलेशन करेंगे। शाहरुख के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, 88 शेयर्स हैं, है ना, और बाकी यहाँ से जो वैल्यूज हैं वही इसके लिए अप्लाई होंगी। टोटल एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख जो 88 शेयर्स या 88 शेयर्स इन द कंपनी होल्ड कर रहा है, तो इसका जो एनुअल इनकम होगा वो होगा इसके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो, और डिविडेंड जो ऑन वन शेयर है, एक शेयर पे जो डिविडेंड है वो। तो सिंपल है, इसके पास 88 शेयर है और डिविडेंड कितना है 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब 15% ऑफ 110, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 15/100 इंटू 110, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से फिर से एक बार यदि हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कर देते हैं, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 44, ठीक है, ऑल राइट। नहीं, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। 15% ऑफ कैंसिल हो जाएगा, ओके, फिर से देखते हैं कैलकुलेशन, यहाँ से देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, फिर से देखते हैं। 88 और 15% ऑफ 110, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 15% कितना होगा 15/100 इंटू ये हो जाएगा 110। अब हम आराम से कैंसिल करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 3 जा और 5 2 जा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 11, ठीक है, हम सही कर रहे थे। ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 3 इंटू 11, इट मीन्स 44 इंटू 33, इसको करेंगे कितना आएगा 44 इंटू 33, ठीक है, 1452, हम सही कर रहे थे, 1452 रुपीज। ये जो है एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख है, किसकी है, एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसने दिया है इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, थर्ड क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए जो कैलकुलेशन है उसको देख लेते हैं। इफ ही रिसीव 10% ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपको इन्वेस्टमेंट पे 10% का ही रिसीव हो रहा है। इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो इस केस में आपको दिया हुआ है 10%, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट या इनकम परसेंट यदि फाइंड करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड परसेंट हमारा कितना है, एक बार देख लेते हैं। डिविडेंड परसेंट हमारा 15 है और हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 110, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 10% का प्रॉफिट मिल रहा है,
तो सीधा पूछा गया है कि मार्केट वैल्यू शेयर को की कितनी है शाहरुख के लिए, शाहरुख ने कितना पैसा पे किया है शेयर खरीदने के लिए, मतलब मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी पड़ेगी। तो मार्केट वैल्यू कितनी पड़ेगी शाहरुख को, यहाँ देख लेते हैं 15 इंटू 110 अपॉन 10, ये कैंसिल हो जाएगा, मार्केट वैल्यू 165 रुपीज़ की पड़ेगी। इसका मतलब शाहरुख ने जो शेयर खरीदा है वो 165 रुपीज़ का खरीदा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार बड़े रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू है, वो वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा वो हम देख लेते हैं। अ मैन बाइज अ शेयर ऑफ ₹80, नॉमिनल वैल्यू शेयर की क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 80 रुपीज एंड विच पेज परसेंटेज डिविडेंड कितना है, डिविडेंड परसेंट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू और buys the share at such a price that his profit is 16%. So profit percent is 16%. At what price did he buy the share? Market value कितना है, ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कभी भी यदि आपको मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आए, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन प्रॉफिट परसेंट जब भी आएगा तब जो फॉर्मूला हम लिखने जाने वाले हैं वो जरूर यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंट। ऑलराइट, तो ये जो चार डेटा हैं, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट, मार्केट वैल्यू एंड प्रॉफिट परसेंट, इनमें से कोई यदि तीन हमें पता है तो हम फोर्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा अप्लाई तब होता है जब इन चार वैल्यूज में से हमें एक वैल्यू मिसिंग हो, और ज्यादातर केसेस में जब प्रॉफिट परसेंट की बात आएगी, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा या प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया है और मार्केट वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट या तो दिया हो या निकालना हो, दोनों केसेस में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सो नॉमिनल वैल्यू इज 80 है एंड डिविडेंड परसेंट इज 20, मार्केट वैल्यू कितना है वो हमको फाइंड करना है एंड प्रॉफिट परसेंट कितना है 16% है, और हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो मार्केट वैल्यू हमारा कितना निकल के आया है 80 इंटू 20 अपॉन 16, ये हो जाएगा 1600 अपॉन 16 एंड दैट इज 100 रुपीज। सो मार्केट वैल्यू कितना आया 100 रुपीज। इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। जब ये चारों में से एक क्वांटिटी मिसिंग होती है तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब प्रॉफिट परसेंट सीन में आता है तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।